हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है बहुत सारे पोस्टों पर। तो उसके फॉर्म को किस प्रकार से आप भरेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को कि कैसे आप उसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एचपीसीएल के ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। वहाँ से डायरेक्टली आप इसी पेज पे आइएगा जहाँ आपको जॉब ओपनिंग के अंतर्गत में देखने को मिलता है आवर करंट ओपनिंग, जहाँ आपको देखने को मिलता है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 2025-26 पब्लिश्ड ऑन 1 जून 2025। लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फॉर फ्रेशर्स 30 जून 2025 और लास्ट डेट फॉर द अप्लीकेशन फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, यानी जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट 30 जून है। और जो वही एक्सपीरियंस वाले पर्सन है, यानी जो भी पोस्ट एक्सपीरियंस वाले पोस्ट के लिए निकाली गई है, उसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 जुलाई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर 2025-26 डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा वालों को मौका दिया गया है, जिनके पास ग्रेजुएशन है उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पे 4 साल का इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया है, और जो एमबीए किए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौका है। ठीक है ना। और जो 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। ठीक है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं किस प्रकार आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है। देखिए, फॉर्म को भरने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है। तो देखिए, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आवर करंट ओपनिंग में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक आपको देखने को मिलता है ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए मांगा जाता है, और दूसरा लिखा हुआ है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है। देखिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है उसको डाल के और कैप्चा को फिल करके साइन इन करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका ये पेज ओपन होगा जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल पूछा जाएगा। और एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि इन सब चीज़ों का आप प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और देखिए, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे भरेंगे, जो आपका पहला नेम है उसको भरेंगे। फिर कंफर्म करेंगे आपका फर्स्ट नेम। जैसे आपका फर्स्ट नेम जो है आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपको कंफर्म करना है अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो भरिए, वरना छोड़ेंगे। फिर कंफर्म करेंगे आप अपना मिडिल नेम। उसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पे भरना है। अगर लास्ट नेम है तो भरिए, वरना छोड़ेंगे। फिर कंफर्म करेंगे अपना लास्ट नेम। उसके बाद आपको अपना फुल नेम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करना है। फिर कंफर्म करना है अपने मोबाइल नंबर को। फिर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। फिर कंफर्म करना है ईमेल आईडी, और फिर क्लिक टू वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। कि जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद दिखेगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, यानी कि ओटीपी आपके ईमेल पे भेज दिया गया है। अब आप ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेंगे। देखिए, जैसे आप ओटीपी भर लेंगे उसके बाद आप इस कैप्चा को फिल करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपको रजिस्टर जो है वो ब्लू में देखने को मिल जाता है। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आप साइन इन वाले ऑप्शन पे आएंगे, जहां आपको अपना ईमेल आईडी और जो आपका ईमेल पे पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को यहाँ डालेंगे और कैप्चा को फिल करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप आएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है एक्टिव एडवर्टीजमेंट, यानी कौन कौन सा पोस्ट के लिए अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके सामने क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि प्लीज़ कीप सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर रिज्यूम। ठीक है ना। यानी कि जो आपका रिज्यूम है उसका सॉफ्ट कॉपी अपने पास में रखना है। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका पेज लॉगिन हो जाता है, जहाँ से आपको फॉर्म भरने का जो है
वो कितना स्टेप है, तो देखिए यहाँ पे 6 स्टेप में फॉर्म भरा जाएगा। पहला है पर्सनल डिटेल, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर बैंकिंग डिटेल, इसके बाद फोटो एंड रिज्यूम, फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब आप नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल में। अब देखिए पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम दिख रहा होगा यहाँ पे, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फादर्स नेम भर देना है, और यहाँ पे हम अपना मदर्स नेम भर देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी भर चुके थे इसलिए थोड़ा इसको हाइड कर दिया गया है। तो यानी कि आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम भर देना है, यहाँ पे आपको अपना मदर्स नेम भर देना है। उसके बाद हम आते हैं एक्चुअल कैटेगरी में। अब देखिए यहाँ से एक्चुअल कैटेगरी यानी कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप किस जो अप्लाई कर रहे हैं वो किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फॉर्म में जो आपका सीट है, जैसे यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी सीट है, तो आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उसका चुनाव आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना सब कास्ट या कम्युनिटी का नाम बताना होगा। ठीक है ना, आप अपना सब कास्ट का यहाँ पे नाम बता देंगे जो भी आपका सब कास्ट है। उसके बाद आपको अपना जेंडर चुनाव करना है यहाँ से, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आप किस कैटेगरी के आप पीडब्ल्यूडी है, वो आपको चुनाव करना है यहाँ से। अगर आप नहीं हैं तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल है 1990, 80 और 89 के बीच का, तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपके पास डोमिसाइल जो है इतना ईयर के बीच में है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चुनाव कर लेना है। देखिए यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, तो आप कैलेंडर से आप अपना डेट ऑफ बर्थ का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ भरेंगे, फिर आधार कार्ड नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, लेकिन पैन कार्ड आपका कंपलसरी है, पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ देना है। तो आईडी प्रूफ के लिए आप देखिए वोटर आई कार्ड, लाइब्रेरी लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वोटर आई कार्ड देंगे तो वोटर आई कार्ड पे चुनाव करेंगे, और उसके बाद आपको आईडी प्रूफ नंबर डालेंगे। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सिटीजनशिप में इंडियन लिखा हुआ है, आप इस पर चुनाव करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप HPCL के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, यानी उसमें अभी काम करते हैं, तो आप यस करेंगे, और नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, अगर आप जैसे ही यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 डिजिट का एम्प्लॉय नंबर आपको बताना होगा। ठीक है, अगर आप HPCL में वर्क किए हैं GAT के रूप में तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, अगर आप GAT के रूप में काम किए हैं तो आपको यहाँ पे अपना बताना होगा GAT नंबर। ठीक है, उसके बाद कब से कब तक किए हैं वो आपको यहाँ पे बता देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। देखिए अब आपका पर्सनल डिटेल जो है वो सेव हो चुका है, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको एड्रेस 1 में आप अपना विलेज का नाम भर देंगे, जो आपका विलेज है विलेज लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस जो है आप पोस्ट ऑफिस का नाम बताएंगे, और एड्रेस लाइन 3 में आपका पुलिस स्टेशन जो है उसका नाम दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्ट्रीट गली हो तो गली नंबर, हाउस नंबर, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करने के लिए दिया जाएगा ऑटो, ये ऑटो आपका जो है वो फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम पिन कोड, जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका ऑटो ले लेगा। ठीक है, फिर आपको अपना करंट सिटी यहाँ पे बता देना है और करंट स्टेट का इसमें से चुनाव कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। देखिए ये आपका जो मेलिंग एड्रेस था या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो था। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना है, और इसमें भी आपको एड्रेस लाइन 1 में जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे जहाँ आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम सेंटर जो है उसको दे रहा है चुनाव करने का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटर नेम में आपका NA केवल देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, जहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डिग्री में। आप देखिए सबसे पहले सेलेक्ट का ऑप्शन जहाँ देखने को मिलता है, यहाँ मिल रहा है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इसका चुनाव करेंगे। फिर आपको ड्यूरेशन ईयर में बताना है, आपको कितने साल का डिप्लोमा था वो आपको ईयर में बता देना है। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, आपको कितना %
प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे मान लीजिए आपका प्राप्त हुआ है 65.98, तो आप इस प्रकार भर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कब आप डिप्लोमा जो है वो ज्वाइन किए थे, आपको यहाँ पे पहले बता देना है मंथ, और उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर बताना है किस ईयर में आप डिप्लोमा ज्वाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, पहले मंथ का चुनाव करेंगे। जैसे आप पासिंग हुए हैं मान लीजिए अगस्त में, और आपका जो है ईयर जो है आपको यहाँ पे बता देना है कि आप किस ईयर में पास किए थे, ज्वाइन किए थे जब, वो आपको चुनाव करना है, और पास किए थे वो आपको चुनाव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। अगर इन सब यूनिवर्सिटी में से किसी में आप पढ़े हैं तो आप उसका चुनाव करेंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे नाम नहीं मिलता है आपका, तो आप अदर्स करके फिर आपको यहाँ पे प्लीज इंटर इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे आपको यहाँ अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। अब देखिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आपको देखिए हायर सेकेंडरी एग्जाम दे रहा है और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल टेंथ से डिप्लोमा किए हैं, ठीक है ना। मतलब कि जैसे क्या किए हैं वो, बहुत सारे लोग 10th पास किए और भी डिप्लोमा में एडमिशन ले लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो अगर आप इसमें 12th को अगर खाली छोड़ देते हैं, 12th का नहीं भरते हैं, तो फॉर्म जो है वो फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि दोनों जो यहाँ पे रो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों में आपको 10th का ही डिटेल्स भर देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम आपको एक प्रूफ दिखाते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैं जो है मेल लगाया था HPCL वालों के पास, उन्होंने ऐसा बताया है। देखिए यहाँ पे मैं मेल लगाया था HPCL को। देखिए लिखा हुआ है ना, रिस्पेक्टेड सर, आई एम अप्लाई फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर विच डिप्लोमा इज नेसेसरी सर, आई डोंट हैव 12th, आई डायरेक्टली एडमिटेड फ्रॉम 10th टू डिप्लोमा, व्हाट आई हैव टू फिल इन 12th डॉक्यूमेंट बिकॉज 12th इज मैंडेटरी फॉर फॉर्म फिलिंग, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए यहाँ पे उधर से रिप्लाई आया था, डियर कैंडिडेट fill details of diploma in first row and details of 10th class in second row and थर्ड रो, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि सेकंड और थर्ड में दोनों में आप 10th का डिटेल्स भर देंगे। देखिए यहाँ से आप चुनाव करेंगे इसका, और यहाँ पे आपको ड्यूरेशन ऑफ ईयर बताना है, यहाँ पे 1 ईयर बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है, कितना परसेंट आपको प्राप्त हुआ था वो आपको यहाँ पे बता देना है, कितना परसेंट आपका प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कब एडमिशन लिए थे 10th क्लास में वो आपको बताना है, यहाँ पे जब भी आप एडमिशन लिए थे आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। और कब आप पास किए हैं वो आपको बताना है, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग। तो मंथ और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको उसी प्रकार से फिर से कॉलेज का नाम देना है, और अगर इस लिस्ट में कॉलेज का नाम है तो चुन लीजिए, वरना अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम भर दीजिए, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप, अगर आप 12th नहीं किए हैं, केवल 10th पे से डिप्लोमा किए हैं, तो फिर से आप यहाँ पे वही चीज़ भर देंगे, हायर सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर भरेंगे, सेम परसेंटेज भरेंगे, सेम ये पासिंग ईयर भरेंगे, जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे सेम भर देंगे दोनों में, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये डिटेल्स हो गया, अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप इधर डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ के वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। इसे आप उसी प्रकार सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको अपना बैंक की डिटेल्स देना है। देखिए जहाँ पे आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर देना है, फिर कंफर्म करना है बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFSC कोड देना है। उसके बाद बैंक नेम जो है ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा अगर आप जैसे ही अपना IFSC कोड डालेंगे तो, ठीक है। आपको ब्रांच नेम भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो जो है आपका फेच कर लिया जाएगा आपके IFSC कोड से। इन सभी डिटेल्स को भर के आप वैलिडेट योर डिटेल्स कर देंगे। देखिए अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेशन पे आ गए हैं, जहाँ हमको देखने को मिलता है सबसे पहले अपलोड योर रिज्यूम या डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद आपको अपलोड योर फोटो, और फिर अपलोड योर सिग्नेचर। और देखिए जो आपका रिज्यूम या डॉक्यूमेंट्स है ये मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। वही आपका फ़ोटो जो है मैक्सिमम 200 KB का होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर जो है वो 200 KB तक होना चाहिए, इससे अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग को डाउट है, मतलब अपलोड योर रिज्यूम या डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए अगर आपके पास रिज्यूम है तो आप केवल रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं, और आपके पास रिज्यूम नहीं है केवल डॉक्यूमेंट्स है तो देखिए यहाँ पे सलेस दिया हुआ है। तो अगर आप रिज्यूम है तो रिज्यूमे अपलोड कर दें, वरना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले आप 10th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद जो आपका डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया प्रत्येक सेमेस्टर का। उसके बाद आपका ID प्रूफ जो है उसको आप अपलोड कर देंगे, जैसे आधार कार्ड,
जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, इन सब चीज़ों को आप अपलोड कर सकते हैं। इन सभी को क्या करेंगे, आप एक पीडीएफ बनाएंगे और उसमें सबको एक ही पीडीएफ में मर्ज कर देंगे, और जो है वो साइज जो है पीडीएफ में 1 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। फिर आप उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और फिर फोटो अपलोड करेंगे, और फिर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल जो है वेरीफाइड हो चुका है। आप ओके करेंगे और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, जहाँ आपको आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका कैटेगरी और फिर सब कैटेगरी और जेंडर, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल और जो भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है, उन सभी को आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब मेलिंग एड्रेस या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, वो सब चीज़ दिखाया जा रहा है। आप एक बार मैच कर लेंगे अपना। और सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है डिक्लेरेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन में जो भी आपका चेक बॉक्स देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखने को मिलता है थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज मेक नेसेसरी पेमेंट इफ अप्लीकेबल, विदाउट विच द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फुल्ली सबमिटेड। देखिए अगर आप अप्लीकेबल है पेमेंट करने के लिए तो आप पेमेंट कीजिए। अगर आप अप्लीकेबल नहीं है पेमेंट के लिए, यानी आपका पेमेंट जो है वो नहीं लग रहा है, तो आप उसको छोड़ देंगे। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। आप ओके करेंगे यहाँ से। देखिए एससी कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया है और आपका ईमेल जो है सेंड कर दिया गया है इस पर। तो आप अपना ईमेल जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है सक्सेसफुली का, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे में ही आपको देखने को मिलता है क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यूआर या ओबीसी अदर कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करते तो आपको फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती। तो ये स्टेप में आपका फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन दिखता है, जहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।